ॐ गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपितजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। ओम श्री महापुरुष देवाय नमः। ओम श्री गुरुदेवाय नमः। ओम आनंद स्वरूप भगवान की जय। ओम शांति स्वरूप भगवान की जय। हमारा चिंतन गीता अध्याय 5 श्लोक 7 पर चल रहा है। इस श्लोक में भगवान ने कर्मयोगी के लक्षण बताए हैं। अब इस श्लोक में थोड़ा और अधिक चिंतन करें, उसके बाद में अगला श्लोक लें, 8वां और 9वां। दोनों श्लोकों में सांख्य योगी के लक्षण बताए हैं प्रभु ने, तो उन दोनों श्लोकों को एक ही बार में लेंगे हम, तब चिंतन समझ में आएगा। अब इस श्लोक में थोड़ा और अधिक चिंतन करें तो भगवद गीता की दृष्टि से कर्मयोग का क्या अर्थ है? ईश्वर अर्पण बुद्धि से फल की इच्छा रखे बिना और कर्ता भाव छोड़कर कर्म करना। इस तरह से जो कर्म करता है, इस प्रकार से जो योग युक्त है। देखिए, अभी तक हमने इस श्लोक का दर्शन किया, वो कैसे किया? योग युक्त को पीछे लिया कि जो जितेंद्रिय है, विजित आत्मा है, विशुद्ध आत्मा है और सर्वभूतात्म भूतात्मा, फिर योग युक्त है। अब कर्म थोड़ा अलग तरीके से इन अव्यय को ले रहे हैं। जो योग युक्त है, सबसे पहले योग युक्त अर्थात जिसको हमने कहा योग युक्त कौन? ईश्वर अर्पण बुद्धि है, जिसके पास फलाकांक्षा रहित है, वो कर्ता भाव से रहित जो कर्म करता है वो विशुद्ध आत्मा ही हो जाता है। ऐसे कर्म जो करेगा वो विशुद्ध आत्मा होगा, उसका अंतःकरण पवित्र होगा। यदि आप परोपकार के लिए कर्म करते हो तो आपका अंतःकरण पवित्र होगा ही। अहंकार भावना रहित कर्म करते हो तो अंतःकरण पवित्र होना ही है। जो विशुद्ध आत्मा हुआ वो विजित आत्मा भी हो जाएगा, उसका शरीर वश में हो गया। और जो विजित आत्मा हुआ वो जितेंद्रिय भी हो जाएगा। तो दूसरी ये सिद्धि बन गई क्या? कि जो योग युक्त है, विशुद्ध आत्मा है, विजित आत्मा है, जितेंद्रिय है, और जो जितेंद्रिय होगा तो सर्वभूतात्म भूतात्मा, ये भाव तो अपने आप फलित होगा उसमें। सभी से उसका अपनापन होता है। क्यों? क्योंकि वो सम्यक दृष्टि होता है। वो गीता का शब्द प्रयोग करे तो आगे के श्लोकों में प्रभु बताएंगे, समदर्शन हो जाता है। समदर्शन के बारे में आगे के श्लोक में प्रभु विस्तृत चिंतन करेंगे। ऐसा ज्ञानी समदृष्टा हो जाता है, और ऐसा व्यक्ति जो भी कर्म करेगा उसको कोई बंधन नहीं होगा, कोई तरह से भी वो लिपायमान नहीं होता है। विशुद्ध आत्मा यदि बनना है, उसके लिए श्रीमद् आदि शंकराचार्य जी ने अपने भाष्य में लिखते हैं कि विशुद्ध आत्मा कौन है? विशुद्ध सत्व है। परम तत्व की प्राप्ति का उद्देश्य जब स्थिर हो जाए तब व्यक्ति विशुद्ध आत्मा अपने आप ही हो जाता है। जो व्यक्ति ये समझता है कि मैं शरीर हूँ, वो विशुद्ध आत्मा नहीं बन सकता है। लेकिन जिसको ये लगता है कि मैं शरीर से भिन्न हूँ, मैं शरीर का मालिक नहीं हूँ, कौन हूँ? चौकीदार हूँ,
वो विशुद्ध आत्मा हो सकता है। दूसरा बताए विजित आत्मा। श्रीमद् आदि शंकराचार्य जी कहते विजित देह है, ये भी शरीर से अलग होने की भावना है एक तरह से। चाहे पूरा विश्व आपको मिल जाए लेकिन आत्मा खो जाए तो ये नुकसानी का सौदा है, कुछ नहीं पाया आपने। और चाहे संसार में कुछ त्याग करना पड़े, चीज़ें अपने पास कम आए, लेकिन जिससे आत्मा का, स्वयं का, विशुद्ध प्योर सेल्फ का अनुभव किया, उससे बढ़कर धनी कोई हो ही नहीं सकता है। आजकल जिसको हम भौतिकवाद कहते हैं, वो इसलिए व्यक्ति को गुमराह करता है। सुख सुविधा के साधन बढ़ जाएंगे। जैसे एक मकान 50 साल पहले जो सुख दे सकता था, उससे अधिक सुख देने वाला बन गया। एसी लग गया उसमें और सारी लग्जरी सामान लगा दिया आपने। पहले कच्चा था, अब पक्का बन गया। ये सब कुछ अधिक होने पर भी क्या हमारे जीवन में सुख शांति अधिक आई? आंतरिक रूप से सुखी हुए हम नहीं हो सकते। तो ये सामान इकट्ठा करने के बाद भी जिस हेतु से सामान इकट्ठा किया गया था वो तो सिद्ध हुआ नहीं। इसलिए ये भौतिक सुख जिसे कहा जाता है, भौतिकवाद की हम चिंता करते रहते हैं। क्यों? क्योंकि व्यक्ति इसमें दौड़ता बहुत है और पाता कुछ भी नहीं है। इकट्ठा सब कुछ कर लेता है, लेकिन जिसके लिए इकट्ठा किया था उसका तो ठिकाना ही नहीं है। इस बात पर थोड़ा चिंतन करना है कि समाज में कुछ लोग इतने गरीब हैं, उनके पास केवल पैसे के सिवा और कुछ भी नहीं है। पैसे का ढेर लगा हुआ उनके पास, इतने गरीब है कि वो उस संपत्ति का कुछ भी नहीं कर सकते हैं। आजकल देख भी रहे हैं हम, कलकत्ता में ऐसा ही हो रहा है। और वो जो खोखलापन है और वो जो खालीपन है, वो व्यक्ति को भीतर से तोड़ देता है। और इसलिए यहाँ पर भगवत गीता में कहा जा रहा है कि बाहर सब कुछ पा लिया, लेकिन यदि भीतर से कुछ नहीं पाया तो बाहर का पाया हुआ सब व्यर्थ है। और बाहर थोड़ा कम भी मिला होगा, लेकिन भीतर से सम्राट बन के वो ही असल रूप है में आप कर्मयोगी है। भीतर से सम्राट है जो, और वो ही विजित आत्मा है। आनंद जीवन में उसी का ही है, जितेंद्रिय है वो। याद रखना है कि विजित आत्मा कौन है? आत्मा के क्षेत्र में पवित्रता ही सबसे बड़ा बल है। सबसे बड़ा बल आत्मा पवित्र होनी चाहिए। कोशिश बहुत हो रही है विजित आत्मा बनने की। कैसे हो? तो पॉपुलर रास्ता है विजित आत्मा बनने का, शरीर पर अंकुश करो। तो वो शरीर को दुर्बल बना देते हैं, शरीर को इतना कष्ट देते हैं, महीने महीने भर के उपवास, फिर उसमें भी रेस लग जाती है, 6-6 महीने का उपवास। शरीर बेचारा दुर्बल हो जाता है। शरीर को दुर्बल बना करके विजित आत्मा नहीं हुआ जा सकता है। आत्मा को सबल बना करके विजित आत्मा बना जाता है। आत्मा की शक्ति को बढ़ाना होता है, और आत्मा की शक्ति का एक ही मापदंड है, प्रमाण है पवित्रता। आत्मा जितनी पवित्र उतनी आपकी विजित आत्मा होगी। चरित्र की शुद्धि ही व्यक्ति को आत्मविश्वास को बढ़ाती है, व्यक्ति के आत्मविश्वास को बढ़ाती है। व्यक्ति का कैरेक्टर यदि स्ट्रांग होगा तो आत्मविश्वास अपार होगा। लेकिन व्यक्ति के चरित्र में न्यूनता आई, चरित्र में कमी आई, तो उसका पहला असर उसके आत्मविश्वास पर होता है।
गलत काम करते समय आपको ऐसा लगता है होगा कि अरे मैंने ये गलत काम किया, लेकिन किसको पता है, मैंने तो सबसे छुपाया है। आपको लगता होगा सबसे छुपाया है आपने, लेकिन स्वयं को पता है ना। अपने आप से कहाँ छुपाओगे? दुनिया से छुपा पाए, अपने आप से नहीं छुपा पाते हो। और जिसके चरित्र में दोष आ गया उसका कॉन्फिडेंस टूटेगा ही। वो दुनिया से आंख मिलाकर बात नहीं कर सकता है, लेकिन जिसका चरित्र श्रेष्ठ है उसका आत्मविश्वास आसमान से भी ऊंचा होगा। सारी दुनिया सामने आ जाए, क्या फर्क पड़ता है? अकेला हो और सामने विरोध में सारी दुनिया हो, वो कहेगा मैंने कुछ गलत किया ही नहीं है। ये आत्मविश्वास है उसका। पवित्रता ही आत्मा का बल है। जो विजित आत्मा जितेंद्रिय है, जिसने अपनी इंद्रियों को जीत लिया है, जो हमने चर्चा की, जो राग द्वेष से रहित है, राग और द्वेष से रहित जो इंद्रियां हो गई, उनमें मन को विचलित करने की शक्ति नहीं रहती है। मनुस्मृति में बहुत सुंदर श्लोक, दूसरे अध्याय का 98वां श्लोक है। वहाँ कहते हैं कि सुनकर, स्पर्श करके, देख कर, स्वाद लेकर के और भोग कर करके, घ्रात्वा सूंघ करके, न जिसको हर्ष होता है और न ही जिसको ग्लानि होती है, उसे जितेंद्रिय जानो। ये पांचों इंद्रियां आ गई इसमें। कान, स्पर्श, आँख, रसना यानी जीभ और सूंघना, ये सब में है, ये सब बस में हो जिसके। जो भी विषय मिल जाए, न हर्ष होता है न ग्लानि होती है, वो जितेंद्रिय है। अब इंद्रियां है क्या? इंद्री को विजय करो तो जैसे आँख है तो आँख को बंद कर दो, कान को बंद कर दो, नहीं तो फिर क्या करें? यहाँ पर जो कहते हैं कि वो फिजिकल ऑर्गन नहीं है, यहाँ पर किसी फिजिकल ऑर्गन की बात नहीं हुई है। इंद्रियों के पीछे जो शक्ति है वो, उस पे कंट्रोल करना है। उपनिषद में बहुत सुंदर वर्णन है। आँख नहीं देखती है, आँख के पीछे जो चक्षु इंद्रिय है वो देख रही है। कान नहीं सुनते हैं, कर्ण के पीछे जो कर्णेंद्रिय है, जो ऊर्जा है, वो सुनते हैं। अब देखिए 65-70 वर्ष की आयु हो तो फिर धीरे धीरे आँखों का दिखना कम हो जाता है, सुनाई नहीं पड़ता है, कान तो लटक रहा है। क्यों? फिर सुनना कम क्यों हो गया? ऑर्गन्स तो है, विषय तो है, वो तो लटक रहा है, लेकिन उसके पीछे जो ऊर्जा थी, जो शक्ति थी, वो कम होने लगी। इंद्रियों को जीतना, इसका अर्थ है इस ऑर्गन को बंद करना नहीं है, जैसे लोग करते हैं, देखेंगे नहीं हम सुनेंगे नहीं, ये नहीं है। इसके पीछे जो ऊर्जा है, भगवत गीता के शब्द का प्रयोग करें तो जो इनके पीछे रस है, उसको कंट्रोल करना है। दूसरे अध्याय में प्रभु ने कहा था, इंद्रियां खींच कर ले जाती है, घसीट कर ले जाती है इंद्रियां, लेकिन उत्तम रस के अनुभव होने से इंद्रियों का विषय के प्रति झुकाव खत्म हो जाता है, वह भक्ति में स्थिर हो जाता है। इस उत्तम रस का विकास करें। इंद्रियां और कुछ नहीं है, इंद्रियां मैकेनिकल हैबिट्स है। हम जो कहते हैं इंद्रियां बड़ी बलवान है, मन को खींच कर ले जाती है,
ये और कुछ नहीं है। जो हमने आदत डाल रखी है वही है। रोज दोपहर को 4 बजे चाय पीने की आदत होगी। ज्ञान में आपने सुना चाय व्यसन है, आप छोड़ दो, तो आपने कह दिया आज से चाय बंद। शाम को 6 बजे कह रहे हो चाय बंद, पीने के बाद 4 बजे चाय पी लेते हो। कल शाम के 4 बजे तो 4 तो बजने दो, देखते हैं क्या होता है। और 3:45 बजे जैसे ही बजे शरीर की गतिविधियां शुरू हो जाएगी, चाय लाओ। दूसरा मन कहेगा छोड़ दिए ना, अब क्यों मांग रहे हो? अरे नहीं नहीं, आज तो चाहिए। सुबह से दिन भर कितना बिजी बीता है, बहुत स्ट्रेस में बीता है। अरे ठीक है, नहीं नहीं, कल संकल्प लिया था आपने, आज तो जरा पालन करो उसका, एक दिन तो पालन करो। दूसरा मन कहेगा 40 साल से पी रहे हैं, एकदम थोड़ी छूट जाएगी, धीरे धीरे करके छोड़ेंगे। मन में जो कसमकस चलती है, मल्टी पर्सनैलिटी आपके भीतर चलने लगेगी। छगनलाल आ जाएगा, मगनलाल आ जाएगा, राधे लाल, सब आपके भीतर आ जाते हैं और सब अपनी अपनी ओपिनियन नई नई देने लग जाते हैं। और इस 15 मिनट की कसमकस में तो आप किचन में पहुंच जाते हैं, चाय उबलने लग जाती है और बराबर 4 बजे तो चाय की चुस्की का आनंद लेने लग जाते हैं। कहाँ गया संकल्प? ये मैकेनिकल हैबिट्स है। जितेंद्रिय का अर्थ है ये मैकेनिकल हैबिट्स को बदलना। सर्वभूतात्म भूतात्मा, बड़ा सुंदर श्लोक है। कुर्वन् अपि न लिप्यते, कर्म करते हुए भी वो लिप्त नहीं होता है, उसे कर्म के बंधन नहीं होते हैं। कर्म का बंधन कैसे होता है? महापुरुषों ने कहा कर्म का बंधन 5 कारणों से होता है। पहला, कर्म के लिए ममता हो। दूसरा, कर्म के फल की अभिलाषा हो तो कर्म का बंधन निर्माण होता है। तीसरी बात कही, कर्मजन्य सुख की इच्छा हो। कई बार ऐसा होता है कि कर्म का आपको फिजिकल रिजल्ट नहीं चाहिए, लेकिन कर्म करने में सुख मिलता है, तो ऐसे कर्म भी बंधन खड़े करते हैं। चौथा, उसका भोग। और 5वां, कृतित्व का अभिमान, मैंने किया है बस। यहाँ पर भगवान ने कहा कुर्वन् अपि न लिप्यते। ये जो अपि अव्यय है, उसका अर्थ कर्म करते समय तो निर्लेप है ही, लेकिन कर्म न करते समय भी वो निर्लेप है। किसी भी प्रकार का बंधन निर्माण नहीं होता है। इन शॉर्ट, कर्ता भाव चले जाना चाहिए, क्योंकि वस्तु महत्वपूर्ण नहीं है, उसके पीछे कर्ता का भाव क्या है वो महत्वपूर्ण है। कर्म योग में वस्तु कुछ नहीं कर सकती है। समझ लीजिए, महापुरुषों ने बहुत सुंदर दृष्टांत दिया कि जैसे कोई बड़ी पुस्तक हो आपके पास, वो पुस्तक क्या है? वस्तु है, ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट का कभी कोई दोष नहीं होता है, लेकिन वो ऑब्जेक्ट होकर जिसके पास है वो करता है, उसकी मनोस्थिति क्या है, उसका मनोभाव क्या है, उस पर निर्भर करता है। अब कर्ता सात्विक होगा तो वो पुस्तक पढ़ेगा, उसमें से अच्छे विचार जीवन में लाएगा, आचरण करेगा और जीवन को धन्य बनाएगा। और कर्ता राजसी होगा तो जैसे वो पैसे गिन रहा है, हवा चल रही है, पंखे की हवा चल रही है, तो वो उसको पेपर वेट के रूप में इस्तेमाल करेगा, पैसे उसमें दबा देगा।
ऐसे इस्तेमाल करेगा। और तीसरा तामसिक प्रवृत्ति का होगा तो क्रोध आ गया उसको, तो क्रोध ही क्रोध में वो सामने वाले के मस्तक पर मारेगा और यही पुस्तक हथियार बन जाएगी। वस्तु का कोई दोष नहीं होता है, कर्ता के मन में भाव कौन सा है ये महत्वपूर्ण है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण बार बार कहते हैं कि कर्ता यदि योग्य हुआ तो कुर्वन् अपि न लिप्यते, वो कर्म करने के बाद भी लिप्त नहीं होता है। व्यक्ति को चाहिए कि वो योग युक्त बने। अब देखिए, सभी व्यक्ति का संबंध तो सबसे होता है, संबंध होना एक बात है और योग युक्त होना अलग बात है। पति है, अब पति का संबंध तो सबके साथ है, पड़ोसी के साथ है, अपने ड्राइवर के साथ है, अपने नौकर के साथ है और अपने अकाउंटेंट के साथ है, ऑफिस में और भी मैनेजर वगैरह सबके साथ होता है। संबंध सबके साथ है, लेकिन वो योग युक्त तो केवल अपनी पत्नी के साथ ही हो सकता है। ऐसा योग युक्त संबंध जिसने भगवान के साथ, प्रभु के साथ निर्माण कर लिया, वो योगी है। और उसके लिए आवश्यक है अपना अहम प्रभु के चरणों में समर्पित कर दे। जितेंद्रिय व्यक्ति बने, शुद्ध बने, विजितात्मा बने, सर्वभूतात्म भूतात्मा बने। ये कर्मयोगी के प्रभु ने लक्षण बताए हैं। अब आगे के श्लोक में 8वें और 9वें श्लोक में प्रश्न ये पूछा जा सकता है कि कैसे उसकी इंद्रियां लिपायमान नहीं होती है। कुछ भी करे उसको कर्म लिप्त नहीं होता है। हाँ, नहीं होता है। कैसे नहीं होता है? तो ये 8वां और 9वां दोनों श्लोक को हम एक साथ लें। दूसरे अर्थ में कहें तो 7वें श्लोक में कर्मयोगी के लक्षण बताए थे प्रभु ने। अब 8वें और 9वें श्लोक में सांख्य योग के साधन की बात करते हैं प्रभु। सांख्य योगी की बात कर रहे हैं। तो 8वां और 9वां श्लोक का शाब्दिक अर्थ है दिव्य भावना मृत युक्त पुरुष। दिव्य भावना अमृत पुरुष देखते हुए, सुनते हुए, स्पर्श करते हुए, सूंघते हुए, खाते हुए, चलते हुए, फिरते हुए, सोते हुए तथा श्वास लेते हुए भी अपने अंतर में सदैव यही जानता रहता है कि वास्तव में वह कुछ भी नहीं करता है। बोलते समय, त्याग करते समय, ग्रहण करते समय या आंखें खोलते हुए, बंद करते हुए भी वह यह जानता रहता है कि भौतिक इंद्रियां अपने अपने विषयों में प्रवृत्त है और वह इन सबसे पृथक है। शाब्दिक दृष्टि से उच्चारण में ये सबसे कठिन श्लोक है। वस्तुतः ये सारे क्रियापद है शब्द। सांख्य योग का दर्शन करवाते हुए भगवान यहाँ पर कहते हैं नैव किंचित करोमि इति युक्त मन्येत तत्ववित् है। तत्व को जानने वाला योगी। लेकिन यहाँ पर सांख्य योगी की बात हो रही है। 7वें श्लोक में भी युक्त आया था शब्द, लेकिन वो कर्म योगी के लिए आया था और यहाँ पर सांख्य योगी के लिए आया है। पश्यन देखता हुआ, श्रीणवन सुनता हुआ, प्रश्न स्पर्श करता हुआ, जिग्न है सूंघता हुआ, अस्नन खाता हुआ, गच्छन जाता हुआ या तो फिर घूमता हुआ, चलता हुआ, ग्रहणन ग्रहण करता हुआ, प्रलपन बोलता हुआ, विसर्जन विसर्जन करता हुआ, त्याग करता हुआ,
भाष्यकारों ने इसका अर्थ और लगाया। भाष्यकारों ने कहा जो शरीर से मलमूत्र का त्याग करता है, वो जो क्रिया हो रही है अपने शरीर से, उसको विसर्जन का है। स्वप्न है सोता हुआ, श्वसन है श्वास लेता हुआ, उन्मिशन आँख खोलता हुआ और निमिशन आँखें बंद करता हुआ। अपि इंद्रियाणि इंद्रियार्थेषु वर्तन्ते। इंद्रियों के अर्थ में, इंद्रियों का अर्थ मतलब इंद्रियों के विषय। जैसे गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं रामचरितमानस में, पंचवटी में भगवान राम जब लक्ष्मण जी को राम गीता का उपदेश कर रहे हैं, तब कहते हैं गो गोचर जह लगी मन जाही, सो सब माया जाने भाई। इंद्रियों के विषय में बरत रही है, वो बर्तन कर रही है। और प्रभु कहते हैं इंद्रियों के विषय को और जहाँ तक मन जाता है, हे भाई उन सबको माया जानना। रामचंद्र जी लक्ष्मण जी से कहते हैं ज्ञान देते हुए, इंद्रियों के विषय को और जहाँ तक मन जाता है, हे भाई उन सबको माया जानना। इंद्रियों के विषय में बरत रही है, वो बर्तन कर रही है। इति धार्यन ऐसा समझकर, किंचित एव न करोमि इति मन्यते। इति मन्येत मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूँ ऐसा माने, यानी सांख्य योगी को ऐसा करना चाहिए। तत्वविद युक्त है सांख्य योग के लिए और विवेकशील साधक के लिए बताया है, जो इस तत्व का क्लियर एक्सपीरियंस करने के लिए उत्सुक है, तत्पर है और उसमें ऐसा विवेक जागृत हो गया है सांख्य दृष्टि से। ये सारी बातें हो रही है, इन क्रियाओं से मेरा कोई संबंध नहीं है ऐसा समझता है, ये तत्वविद है। जो भी कुछ हो रहा है उससे मेरा कोई लेना देना नहीं, अपने आप हो रहा है सब कुछ, तत्वविद ऐसा समझता है। और भगवान यहाँ कहना चाहते हैं कि साधक कभी भी अपने आप को कर्ता न माने। जब तक मैं कर रहा हूँ ये भावना है, अच्छे से अच्छे कर्म होंगे, लेकिन मैं कर रहा हूँ ये भावना है, वो साधक अवस्था है। लेकिन जिस क्षण मैं कर रहा हूँ ये अहम चला गया, तब वो सिद्ध अवस्था हो जाती है। मैं कर रहा हूँ ये साधक अवस्था है, और जो अपने आप हो रहा है ऐसा महसूस करने लग जाएगा, अहम चला जाएगा, तब वो साधक से सिद्ध अवस्था हो जाएगी। तब वो तत्वविद युक्त कहा जाता है। जैसे स्वप्न में आप हो तो जिस प्रकार का स्वप्न देख रहे हो, उससे जो भी आपका रोल है वो सब सच्चा लगता है कि मैं ये कर रहा हूँ, मेरे साथ ऐसा हो रहा है। लेकिन स्वप्न जब टूटे, जागृति आ जाए, तब आप नहीं कहोगे कि मैंने ये सब किया। नहीं, अज्ञान का स्वप्न चल रहा है, निद्रा चल रही है। तब संसार में व्यक्ति कहता है कि मैंने ये किया, मैंने ये किया, मैंने ऐसा किया। लेकिन ज्ञान की जैसे ही जागृति जब आती है, तब तत्वविद योगी ये कहता है सब हो रहा है, ये हुआ, मैंने किया नहीं, सब हुआ है। अहम भाव चला जाता है। इतना ही नहीं, उन सब क्रियाओं से उसका कोई संबंध नहीं रहता है। ये क्रियाएं भी कैसी है देखिए, ऐसा नहीं है कि जो भी शब्द मन में आया लगा दिया श्लोक बनाने के लिए प्रभु ने,
बहुत सोच समझ कर रखा है। आप देखिए, पहली जो 5 क्रियाएं बताई है, देखना, सुनना, स्पर्श करना, सूंघना और खाना यानी भोजन करना, ये 5 क्रियाएं पहली 5 ज्ञानेंद्रियां हैं। उसके बाद जो आते हैं चलना, ग्रहण करना, बोलना, त्याग करना, ये जो क्रियाएं हैं वो कर्मेंद्रियों की क्रिया है। फिर जो कहा स्वप्न, सोना, वह अंतःकरण की क्रिया है। श्वास लेना, ये जो क्रिया आई वह प्राण की क्रिया है। और पलक खोलना, पलक बंद करना, ये योग मार्ग की दृष्टि से देखें तो कुर्रम नामक उपप्राण की क्रिया है। तो कुल 13 क्रियाएं हुई है। उसमें प्रभु ने ज्ञानेंद्रियां, कर्मेंद्रियां, अंतःकरण, प्राण और उपप्राण से होने वाली सभी क्रियाओं का उल्लेख कर दिया। ये सारी क्रियाएं उसमें एक तत्व है, वो कॉमन है। क्रियाएं होती है, हमारा उस पर कंट्रोल नहीं होता है। आप कहोगे मैं देख रहा हूँ, नहीं, आपको दिखाई पड़ रहा है। यदि आप देखते तो आप जो चाहते वही देखते, आपको दिखाई पड़ रहा है। कई बार होता है कि बराबर वाला कहता है देखो वो थे यहाँ पर, कहाँ, मैंने तो नहीं देखा। क्यों? दृश्य तो दोनों के सामने से निकला है, वो आपको दिखाई पड़ रहा है। ये सारी क्रियाएं होती है, हम करते नहीं हैं। श्वास क्या हम लेते हैं? यदि श्वास हम लेते तो जीवन के किसी श्वास को अंतिम श्वास नहीं बनने देते। एक वो ऐसा श्वास होता है जो हम छोड़ते हैं फिर वापस लेते नहीं हैं। क्या है हमारे कंट्रोल की बात? नहीं है। आँखों को खोलना और आँखों को बंद करना, ये अगर हमारे कंट्रोल की बात होती तो पार्लियामेंट में कोई आँखों का खेल ही नहीं करता। ये सिद्ध करता है इस संसार में कोई भी व्यक्ति निकम्मा नहीं है। आप चाहे जितना भी निकम्मा मानो उसको, कोई भी व्यक्ति निकम्मा नहीं है। प्रत्येक व्यक्ति का कुछ न कुछ तो उपयोग है। जैसे आँख का खेल करने वाले का उपयोग क्या है? दृष्टांत देने के लिए तो काम आया। हर एक व्यक्ति कुछ न कुछ काम में आता है। तो ये सारी क्रियाएं हो रही है, हम करते हैं नहीं है। जब ये क्रियाएं हो रही है तो इसी का एक्सटेंशन करके सांख्य योगी कहता है मेरे जीवन में जो भी क्रिया चल रही है मैं करता नहीं हूँ। इंद्रियाणि इंद्रियार्थेषु वर्तन्ते इति धारयन्। इंद्रियां अपने अपने विषयों के साथ होगा, कृतित्व रहित बताने में। और यही दर्शन भगवत गीता में पहले भी आ चुका है, कई 2-3 बार आ चुका है। इसका चिंतन हम कल करेंगे।